राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ, आज काफी लेट हो गया उठने में। एंड आप सबको सावन की पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कितनी ज्यादा बारिश चालू हो गई है सावन से पहले ही इस बार। आई नो सावन पहले से शुरू हो गए है, पर सावन का जो पहला सोमवार है वो आज है। तो मुझे मंदिर भी जाना है, बट मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है जाने लायक। मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है 2-3 दिनों से। अभी मैं उठी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9:30। फिर भी अभी मैंने झाड़ू लगा दी है एंड बाबू भी उठ गया है। तो ऐसे तो ये बहुत ज्यादा लेट कर देगा, इस वजह से मैं इसको टीवी चला के दे दे रही हूँ, ताकि मैं फटाफट से नहा के रेडी हो जाऊं, क्योंकि फिर मुझे मंदिर भी जाना है और बाबू को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबू को संभालने के लिए कोई भी नहीं है। तो बाबू को भी नहलाना पड़ेगा, मेरा काम डबल डबल हो गया है। तो इसलिए फटाफट से अभी मैं इसे भी पहले से पहले नहला देती हूँ, ताकि शांत होके दूध पी ले और टीवी देखता रहेगा, दूध पीता रहेगा, तब तक मैं भी रेडी हो जाऊंगी। हाय कर दो। हाय गाइस। और मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली है। ड्रेस कोई ज्यादा हैवी नहीं है, कुर्ती है और जीन्स है और ग्रीन ग्रीन चूड़ियां हैं, जो कि मेरी पिछले साल के इस साल नहीं। तो ये रही मेरी ड्रेस, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ड्रेस मैंने निकाल के रख दी है, प्रेस कर ली है कुर्ती एंड ग्रीन ग्रीन चूड़ियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मैं पहनूंगी नहा कर। और सबसे पहले मैंने बाबू को नहला दिया, क्योंकि मैं अगर नहा लेती हूँ उसके बाद इसे नहलाती हूँ तो मैं पूरी ज्यादा गीली हो जाती हूँ। और आज इसको मैंने अच्छे से ब्रश भी करवाया। मैं 2 से 3 दिनों में अपने आप खुद अपने हाथों से इसे ब्रश करवाती हूँ। वैसे तो ये करवाता नहीं है, इसके हाथ पैर दबा के बढ़िया से फिर मैं इसको ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि इसके दांत पीले हो जाते हैं। अरे बाप रे! और इसकी नौटंकी देख रहे हो, बहुत नौटंकी करता है ये कपड़े पहनने में। कम से कम आधा घंटा तो लगा ही देता है ये कपड़े पहनने में। इसको पहनाते पहनाते मैं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, इसको चिल्ला चिल्ला कर तो मैं कपड़े पहनाती हूँ। इसको नहलाना और खिलाना मतलब एक घमासान युद्ध जैसा होता है मेरा और इसके बीच में। इसके बाप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, खिलाओ तो मत खिलाओ, वो कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खिलाओ और नहलाओ इसको, बाकी का मैं देख लूंगा भले ही। इसको नहलाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी होती है, हालांकि पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है, पर ये सबसे कठिन वाली जिम्मेदारी होती है। इसको ऐसे तैसे करके मैं नहलाती हूँ डेली, मुझे ही पता है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज के बारे में। और इसने फाइनली कपड़े पहन लिए थे और उसके बाद मैंने लगाया पोछा। और पोछा लगाने से पहले पता होता है फर्श पे जो भी सामान होता है नीचे सब फेंकना पड़ता है इधर उधर, ताकि फर्श हो जाए बिल्कुल खाली, ताकि उसको हम घिस घिस के चमका सके। इतना मैंने अपनी शक्ल को नहीं घिसा। अगर आज अपनी शक्ल को इतना घिसती तो फर्श जैसा मेरा मुंह भी होता। अरे फर्श बाप को रे! मैं इतना चमकाती हूँ कि उसमें मेरा मुंह दिखने लग जाता है। सच में गाइस, क्या मैं इतनी फ्री हूँ? ये भी मैं फ्री होकर ही सोचती हूँ। पड़े पड़े ये भी मेरे दिमाग में आता है, इतना पोछा को घिसती काहे हूँ मैं? क्यों? क्या मुझे पोछे को चाटना होता है या फर्श को चाटना होता है? क्या कोई और भी है मेरे जैसा? और उसके बाद ये सबसे बड़ी बीमारी है मेरे में कि नहाने जाने से पहले मेरे को एकदम सेटअप चाहिए भैया, कि मैं नहा कर आऊं तो बढ़िया मेरे को सेटअप मिलना चाहिए, बढ़िया से पायदान बिछा दूंगी, अमीरों वाली फीलिंग लाती हूँ कि नहा के मालकिन वाली फीलिंग आ जाए, कोई नौकरानी वाला फील ना आए। और आ गई फिर मैं नहा कर, और उसके बाद क्या? उसके बाद करना है श्रृंगार, जिसके बिना हमको आधा अधूरी स्त्री और स्त्री माना जाता है। मैं खुद को ऐसे स्त्री मानती नहीं हूँ। आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना, क्या मैं स्त्री लगती हूँ या मैं कुंवारी कुंवारी बेबी डॉल सेक्सी सेक्सी लड़की लगती हूँ? जरूर से बताना, मैं तो खुद को लड़की ही मानती हूँ। अरे यार, बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर। देख रहे हो मेरा फिगर? 0 फिगर है, कोई कह देगा एक बच्चे की माँ है। अगर श्रृंगार ना करूं तो कोई कहेगा ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। हालांकि उम्र तो बुढ़ों वाली हो गई है मेरी।
गेस करो कितनी उम्र हुई होगी मेरी। मुझे खुद भी नहीं पता है। उसके बाद पहनी मैंने सुहागनों वाली सावन में हरी हरी चूड़ियाँ, जो कि मैं कुछ देर बाद ही उतार दूंगी, क्योंकि मेरी जो औलाद फौलाद है वो पहनने नहीं देती है। जो जीवन है एक पहना हुआ वो भी नहीं पहनने देता है। सारा खींच खींच के तोड़ देता है। वो मेरा हाथ एकदम सुखा देता है खींच खींच के। और उसके बाद ये थोड़ा सा फ्लेक्स कर लिया। कोशिश कर रही हूँ लोगों की तरह करने का, पर हो नहीं रहा है। जैसे फिट चेक करते हैं ना इंस्टाग्राम पर, आजकल बहुत रील वायरल हो रही है। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार नहा के। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी है मैंने। एंड आप देख सकते हैं मेरा लुक। इयररिंग्स नहीं पहने होंगे क्योंकि मेरा बेबी ना ये सारे मेरे कान फाड़ देता है। वो इयररिंग्स खींच देता है। 2-3 बार मैंने बच गई, इसलिए इयररिंग्स नहीं पहने, वरना इयररिंग्स कलेक्शन बहुत अच्छा है मेरे पास। कभी फ्री टाइम हुआ या आप लोग कमेंट करना तो जरूर बताऊंगी, इयररिंग कलेक्शन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। एंड मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये फिर से वही बकचोदी मेरी चालू हो गई है। मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ करने की, पर हो नहीं रहा। कीड़ा भी नहीं निकल रहा। करना है तो भैया करना ही है। दूसरों को देख के फ्लेक्स तो मारना ही है। खुद कोई देख देख के इम्प्रेस हो जाती हूँ। और यहाँ मेरा बच्चा और मेरा ट्रेनिंग हो गया है। अब ये मत कहना कि जानबूझ कर करा है। ये ऐसे ही हो गया है, कोई जानबूझ कर नहीं करा। आखिर उसका भी तो भैया सावन है। जरूरी थोड़ी है कि औरतों के लिए सावन। और उसके बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर, यानी कि मंदिर। और आज मैं गई हूँ नंगे पैर। नंगे पैर जाते जाते रास्ते में से खरीदा फूल, सॉरी रास्ते में से नहीं, मंदिर के बाहर से ही फूल खरीदा। मंदिर देख सके हो आप लोग गाइस, क्योंकि आप लोग अंधे नहीं हो गाइस, आप लोगों को दिखता है। उसके बाद लिया मैंने थाली भोले बाबा की पसंद का। हमारे बाबा तो इतने अच्छे हैं कि एक धतूरे में और एक जो भी उनका होता है सामान, अभी मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, आप लोग बता देना क्या क्या होता है थाली में। उनको मैंने चढ़ाया, जल चढ़ाया, थाली में बेलपत्र चढ़ाया और सारी चीजें चढ़ाई, फूल वगैरह। धूप देख रहे हो मेरे चांद पे इतनी ज्यादा हो रही है। एक तो मेरे खोपड़ी पे बाल कम है और ज्यादा धूप लगती है मेरी खोपड़ी पे। और बाल बाल तो झुंडों को मैंने मस्त खोल लिया है, और इतना पछता रही हूँ मैं बाल खोल के ना, वो तो हमको ही पता है। और नंगे नंगे पैर हमारी औलाद इतना ड्रामा कर रही है, और पैर भी हमारे जल रहे हैं। घर आके देखा तो भैया सारा फाउंडेशन ही गिर गया। सब बह गया भैया, सब कुछ नहीं बचा हमारे मुंह पे, सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी के सिवाय। और इसको दिला दिए हैं हम फ्रूटी। और अभी करनी है पूजा, क्योंकि मंदिर में तो जल चढ़ा कर ले आए, बाकी बचा कर ले आए हैं हम। मतलब ये जो हम पैसा फिर वही बात बचाते आ जाएगी, हैं ये ना जो गरीब हो ना भैया, आदमी, गरीब लोग है, आदत यो जाएगी साला थोड़ी बड़ी आदत से हमारी। गरीब हो। और उसके बाद हमने किया घर में सेटअप सारा पूजा का। पहले बिछाया आसन, और आसन के ऊपर हम विराजमान हो गए हैं। उसके बाद किया मंदिर को थोड़ा सा साफ, क्योंकि अस्त व्यस्त रहता है। हमारे घर में छोटे नवाब साहिब है ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। ढूंढना पड़ता है भगवान को भैया, हाँ हमारे घर में ढूंढना पड़ता है। बेड के नीचे से निकाल निकाल करके तो मैं पूजा करती हूँ भगवान की, ढूंढ ढूंढ के उनको निकालती हूँ पहले। फिर उनको नहलाऊंगी, साफ करूंगी, फिर उनको मंदिर में रखूंगी, पूजा करूंगी। और अगले दिन फिर से गायब। भगवान भी हमारे घर में ढूंढे जाते हैं भैया। और किस किस के घर में ऐसा होता है जरूर बताना कमेंट करके। और फिर हमने शिव जी को नहलाया। नहलाया क्या, थोड़ा सा पानी जल से छिड़काव करा। और उसके बाद फिर हमने चढ़ाई रुद्राक्ष की माला, जो कि भगवान शिव जी का प्रतीक है, उनको बहुत ही प्रिय है। हम तो धारण नहीं करते हैं, शिव जी को धारण करवा देते हैं। ज्यादा तो हमको नहीं पता है, देखो भैया ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकेंगे नहीं, जितना पता है उतना कर दिया। शिव जी को सब पता है। हमारी बच्ची कितनी बड़ी निकम्मी और नादान है। खैर निकम्मी तो नहीं हूँ मैं, नादान जरूर हूँ। जितना पता है उतना कर देती हूँ, इसीलिए शिव जी भी समझ लेते हैं। बाकी शिव जी देख लेना आप, अगर मेरा कुछ बन सके तो कर देना। बाकी हमने चढ़ाया शिव जी को बेल पत्तर और फूल और रुद्राक्ष की माला, और फिर किया दिया।
दिया से करी पूजा, फिर आ गई हमारी औलाद अरे बाप रे, जो कि हमको पूजा भी नहीं करने देती है ढंग से। हम घंटी काहे नहीं बजा रहे हैं पता है? काहे कि हमारी औलाद के पास घंटी है, वो घंटी छीन लेता है और खुद बजाता है घंटी, भले ही उससे बजाई ना जाए लेकिन उसको बजानी है तो बजानी है भैया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। अब वो बजाएगा तो वो बजाएगा ही, उसका और भगवान का अपना अलग ही कनेक्शन बनता है। मेरा काम है सिर्फ आरती करना, घंटी बजाना उसका काम है। जैसे उसको सैलरी मिलती है, जैसे ही घंटी की आवाज सुनता है भगा भगा आता है भैया, सोते हुआ भी भगा आता है खुद आरती करने के लिए। और हमने कर दिया आरती और हमारे शिवजी भैया इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, क्या ही बोले। इसको दे दिया है दूध और टीवी चला दिया, पूजा हमारी हो गई है। अब थोड़ी सी शांति है मन को, काहे की पूजा वूजा हो गया, मेन काम हो गया और उसके बाद लगी हमको भूख और नींद भी आ रही है। लेकिन पापी पेट को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा कि नहीं। और उसके बाद लिया थोड़ी सी झपकी, झपकी नहीं ऐसे ही पड़े हैं लाश की तरह सीधे, आंख बंद नहीं किया, हालांकि आंख हमारा खुला ही है। उसके बाद याद आया कि गेहूं पड़ा है, उसको ऊपर नीचे करा, हाथ उसमें घुमाया गेहूं में और मस्त गेहूं को धूप में सूखने दिया, काहे कि गेहूं जल्दी सूखता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद अपना औलाद हमारी रोने लग गई भूख से और उसको फिर दिया हमने मखाना। और हमारी औलाद इतनी इंडिपेंडेंट है कि खुद ही भैया पानी निकाल लेती है वो और पी लेती अरे है। बाप रे, औलाद को तो दे दिए हैं मखाना खाने के लिए, लेकिन खुद के भी पेट के चूहे शांत करने पड़ेंगे। लेकिन इतनी जल्दी खाना तो बनेगा नहीं, आज बनाने का मन भी नहीं है हमारा, लेकिन पेट को तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो फिलहाल के लिए बनाया बनाना डालकर और दूध डालकर, उसमें और कुछ तो था नहीं, क्या कर सकते हैं अब। गरीबों वाला शेक बनाकर पी लिया सिर्फ केला और दूध डालकर। कम से कम पापी पेट में थोड़ा सा शांति तो होगा, थोड़ा सा एनर्जी तो आएगा कि हम बाद में खाना बना सकें, कुछ देर के लिए ही सही आराम पड़ जाएगा। इसलिए शेक बनाया और उसको मस्त कांच वाले गिलास में डाला। थोड़ा एस्थेटिक पना भी नहीं जाता ना, हमारे दिमाग से एस्थेटिक पना भी करना होता है। डिप्रेशन। ये मदे मारा, एक गिलास कांच का शेक भर दिया हमने, खत्म कर दिया और उसके बाद बैठे आराम करने। और ये फौलादी अलग चढ़ गई हमारे पैरों पर, इससे इतना परेशान हो गया। और हमारी शक्ल देख सकते हैं, ऐसे 12 बजे पड़े हमारी शक्ल पर कि क्या ही बोले। सुबह सुबह हम इतना सुंदर लग रहे थे, वही सोच सोच के हंस रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कोनो हमारे शक्ल पे हक के चला गया है। और ये शैतान लड़का तो बिल्कुल मानता ही नहीं है, क्या ही बोले हम इसका। तो सच में बहुत परेशान करता है, जहां जाते हैं वहीं चिपका रहता है और इतना गर्मी हो रहा है ऊपर से ये भी चिपका रहता है। उसके बाद लगी भूख हमको बहुत जोर की, कंट्रोल नहीं हुआ। आलू रखा हमने काटा और फिर चावलों को भिगाया, प्याज काटा, जल्दी जल्दी से कुकर चढ़ाया, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। पेट का चूहा बहुत उथल पुथल कर रहा है हमारे पेट में। कुकर में डाला फटाफट से तेल, जीरा, प्याज, नॉर्मल सा डाला, कुछ था नहीं। और बाहर जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, सोच रहे थे कि मटर वाला बनाएंगे। और उसके बाद हमने डाल दिया प्याज में जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि देखकर हमको हंसी आ रही थी अजीब सा। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। इतनी तेज भूख लग रही थी आज, सच में ये रियलाइज हुआ कि भाई जब भूख लगती है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता और जल्दी से खाना भी नहीं बनता। और जितना जल्दी जल्दी हम पका रहे थे, हमने सोचा जल्दी से बन जाए, उतना ही लेट कर रहा था। कुकर में सीटी आने को तैयार नहीं। ये महाराज तो अपना मस्त दूध पेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। यहाँ मौसम खराब, गेहूं गड़बड़ा रहा था। हम क्या करें, अब हम परेशान कि आखिर गेहूं उठाएं कि खाना बनाए कि खाएं। और भूख हमको इतनी लग रही थी और नींद भी आ रही थी, पर बिना खाना खाए तो नींद भी नहीं हो पाएगी हमारी पूरी, बार बार उठना पड़ेगा। और इसका तो नौटंकी खत्म नहीं हो रहा था, बिना खाना खाए भी इतना एनर्जी है इस लड़के के अंदर कि हम क्या ही बोले। देख सकते हो इसको, जरा सा है ये और इतना आतंक मचा के रखता है ये। और फाइनली खाना बन गया है हमारा और हमने लोगों ने ठूसा। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। हम तो जा रहे हैं सोने, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय 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 बाय।